ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। अध्याय 7, श्लोक नंबर 22। श्लोक है सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। श्लोक दोबारा। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। श्लोक का संधि विच्छेद है स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हि तान्। संधि विच्छेद दोबारा। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हि तान्। शब्दों के अर्थ है तया अर्थात उस, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, युक्तः अर्थात लगा हुआ, स अर्थात वह, तस्याराधनम इसमें दो शब्द है तस्य आराधनम। तस्य अर्थात उसकी, आराधनम अर्थात आराधना, ईहते अर्थात चाहता है, च अर्थात और, ही अर्थात निसंदेह, ततः अर्थात उससे, मया अर्थात मेरे द्वारा, एव अर्थात ही, विहितान अर्थात निर्मित, तान अर्थात उन, कामान अर्थात कामनाओं को, लभते अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। तया अर्थात उस, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, युक्त अर्थात लगा हुआ, स अर्थात वह, तस्याराधनम इसमें दो शब्द है तस्य और आराधनम। तस्य अर्थात उसकी,
आराधनम अर्थात आराधना। ईहते अर्थात चाहता है। च अर्थात और। ही अर्थात निसंदेह। ततः अर्थात उससे। मया अर्थात मेरे द्वारा। एव अर्थात ही। विहितान अर्थात निर्मित। तान अर्थात उन। कामन अर्थात कामनाओं को। लभते अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, उस श्रद्धा से लगा हुआ वह उसकी आराधना चाहता है तो निसंदेह उससे मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। जहाँ टॉपिक चल रहा है श्लोकों का भी अलग अन्य देवताओं की उपासना का विषय, तो उसमें जैसे कि हमने 2 श्लोकों में उल्लेख देखा है कि अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए होने के कारण दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं और यहाँ ही पुरुषोत्तम संगम युग में ही अपने अपने शूटिंग करते हैं। और जैसे कि 21वें श्लोक में हमने देखा, जो जिनकी पूजा करते हैं मनौती करते हैं वो उसी धर्म के हैं, अर्थात जो जिनकी शरण लेते हैं यहाँ संगम युग में उनकी श्रद्धा अर्चना करते हैं तो भगवान उनके लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग में उसी अचल श्रद्धा को निश्चित करते हैं। और ऐसे अन्य देवों की उपासना में जो श्रद्धा से लगे हुए हैं, जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि उस श्रद्धा से लगा हुआ, अर्थात जहां जहां ऐसे भगवान को छोड़कर दूसरे देवों के प्रति श्रद्धा लगी हुई है, कहीं ना कहीं संगम युग में नीची कुरी के ब्राह्मणों के प्रभावित हो जाते हैं, शरण में जाते हैं। तो ऐसी श्रद्धा से लगा हुआ वो उनकी आराधना चाहता है और निसंदेह उसे मेरे द्वारा ही उन कामनाओं को पाता है। अर्थात जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है, भगवान भावना का भाड़ा देते हैं, भक्ति का रिटर्न तो मिलता है। तो अलग अलग देवताओं की उपासना जो भी करने वाले हैं उनको भी भगवान के द्वारा ही उन कामनाओं की प्राप्ति होती है। अब वो कैसे होती है, क्या प्राप्ति होती है, तो उसे श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स लिए हुए हैं उसे हम आगे सुनेंगे ही। लेकिन इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए साथ में क्लैरिफिकेशन का अर्थ पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस कुली के ब्राह्मण सो देव की आराधना सेवा भाव चाहता है और निसंदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम की मानसिक सृष्टि में निर्मित उन कामनाओं को जो मन में सोचता है वही चतुर्युगी में पाता है। अब इसके लिए भी ये जो उल्लेख आया है, जो मन में सोचता है वही चतुर्युगी में पाता है, जैसे कल जो हमने श्लोक समझने के लिए पॉइंट्स समझे थे मुरलियों के, उसमें एक बात का उल्लेख आया था कि जिनको भी जो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार वगैरह होते हैं, जैसे सूरदास मीराबाई आदि जो भी भक्त हुए द्वापर कलयुग में, उनको जो भी साक्षात्कार वगैरह होने की रस्म चली आई तो उसकी शूटिंग यहाँ ही नोंद होती है। जो कल के श्लोक में उल्लेख हमने देखा
कल्प कल्प की पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में ही निश्चित करता हूँ। तो यहाँ भी आज के श्लोक में इस बात का उल्लेख है, जो मन में सोचता है वही चतुर्युगी में पाता है। तो वो वहाँ यहाँ संगम में शूटिंग होती है और वहाँ बाकी युगों में अर्थात खास तो द्वापर कलयुग में उन भक्तों को उनके कामनाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे प्राप्ति होती है? जो यहाँ श्लोक में उल्लेख किया हुआ है कि जो जिनकी श्रद्धा में लगा हुआ भक्त है, वो उसी कुरी के ब्राह्मण सो देव की आराधना या सेवा भाव चाहता है। अर्थात जो अन्य देवों की शरण में जाते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अब वो वास्तव में जो अन्य देवताएं हैं, वो खुद प्राप्ति कराने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी तो भगवान से ही लेते हैं। इसीलिए ही निसंदेह उस ब्राह्मण देव से अर्थात वो जो भी प्राप्ति भक्तों को होती है, वो मेरे द्वारा ही अर्थात भगवान के द्वारा ही, सुप्रीम सोल शिव के द्वारा ही उन कामनाओं को पाता है। वो कैसे पाते हैं? साक्षात्कारों के द्वारा, या और भी ऐसे अलग अलग तरीके हैं जो भक्तों को उनकी भावना का, भक्ति का रिटर्न मिलता है। वो कैसे मिलता है? और अन्य देवों की जो उपासना करने वाले हैं, उनकी प्राप्ति भगवान ही क्यों कराते हैं? तो ये सारी बातों का उल्लेख हम मुरलियों में जो उल्लेख शिव बाबा ने बताया है, मुरलियों के क्लैरिफिकेशन में, उसके द्वारा ही समझेंगे। श्लोक का अर्थ सार यही है कि जो भी अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, उनको भगवान के द्वारा ही प्राप्ति होती है। ये श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्। उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस पुरुषार्थी ब्राह्मण सो देव की आराधना सेवा भाव चाहता है और निस्संदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम की मानसी सृष्टि में निर्मित उन कामनाओं को जो मन में सोचता है, वही चतुर्युगी में पाता है। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्। उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस पुरुषार्थी ब्राह्मण सो देव की आराधना सेवा भाव चाहता है और निस्संदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम की मानसी सृष्टि में निर्मित उन कामनाओं को जो मन में सोचता है, वही चतुर्युगी में पाता है। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1142, डिस्कशन नंबर 1142, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अन्य देवों के भक्तों की आस कौन पूरी करते हैं? साईं बाबा अपने भक्तों को अभी भी साक्षात्कार कराते हैं, जैसे उनके भक्तों से। कौन? साईं बाबा हाँ, अपने भक्तों को अभी भी साक्षात्कार कराते क्यों हनुमान नहीं कराते हैं अपने भक्तों को साक्षात्कार? हाँ, गणेश जी अपने भक्तों को साक्षात्कार नहीं कराते हैं। हैं। तो कैसे बाबा वो तो खिलाफ कैसे बाबा? वो तो बाबा ने बोला है मैं ही कराता हूँ। जो जिसकी पूजा करते हैं, वो चाहे झूठ है ना सच्चा है, लेकिन उनकी आस बंधी हुई है, तो उनकी आस पूर्ति मैं कराता हूँ। मतलब आगे है वार्तालाप
1824, डिस्कशन नंबर 1824, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो जिसकी पूजा करते हैं उनकी प्राप्ति भगवान ही निश्चित करते हैं। एकलव्य था, एक को लव करने वाला तो था, लेकिन शूद्र कुल का था, विचारी था, विकार में जाने वाला था, बहुत विकारी था, जंगली कहीं का। कैसा था? हैं? इसीलिए मना कर दिया। तुम रॉयल नहीं हो, रॉयल परिवार के नहीं हो, राजाई परिवार के नहीं हो। मगर उसने सीखा ना, विद्युत अपने आप सीखा है, गुरु का जो स्टैचू बना के गुरु से प्रेरणा लेके उन्होंने तो अपना विद्युत सीखा है, जो कि अर्जुन से बहुत बड़ा हुआ। प्रेरणा देने वाला साकार में चैतन्य होता है या जड़ मूर्ति होती है? मूर्ति कैसी थी? जड़ मूर्ति। वो जड़ मूर्ति जो बनाई वो उसकी भावना ने बनाई। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, उसकी भावना ने उसको दी। जितना जो कुछ दिया वो भावना के आधार पर मिला। भगवान भी यही कहते हैं, चाहे कोई हनुमान को पूजता है, चाहे कोई गणेश को पूजता है, चाहे कोई रामकृष्ण देवताओं को पूजता है, जो जिसको पूजता है उसकी भावना के अनुसार मैं उसका भाड़ा दे देता हूँ। पत्थर को पूजता है, पत्थर की मूर्ति को पूजता है, तो उसकी भावना के अनुसार उसको भाड़ा दे दे। द्रोणाचार्य ने भावना का भाड़ा नहीं दिया। आगे है जीसीडी नंबर 2676, जीसीडी नंबर 2676, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अन्य देवों के भक्तों की आराधना की पूर्ति कौन कराता है? ऐसे कुछ न कुछ करते हैं ना। अभी वो तो ठीक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जो कुछ करते हैं भक्ति, उसका फल तो कुछ न कुछ मिलता है, अल्पकाल का फल मिलता है। ऐसे तो नहीं सदा काल का फल मिल जाएगा है। 2500 साल के लिए स्वर्ग में चली जाएगी आत्मा, ये दुख खत्म हो जाएगा। क्षण भंगुर फल मिलता है अल्पकाल का। मिलता क्यों नहीं है? मिलता है। बाबा कहते हैं ना, भक्ति का भावना का भाड़ा है। वो उनकी जो भावना बैठ जाती है, जिनकी गुरुओं के पास, जिनकी देवी देवताओं के पास या देवी व भूत प्रेतों के पास, वो भावना भी पूरी कौन करता है? बाप ही पूरी करता है। वो समझते हैं कि हमारे गुरु जी ने या हमारी देवी ने या देवता ने या हमारे भूत प्रेत ने हमको फल दे दिया। भले हनुमान को भी कहते हैं ना है कि ये भगवान है। कौन? हनुमान। तो चलो बैठ करके वो जब हनुमान को याद करते हैं तो हनुमान का उनको साक्षात्कार हो जाता है। भावना बैठी हुई है ना, तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। 18/9/1967 की वाणी का 5वां पेज। तो जब साक्षात्कार हो जाता है तो उनकी बुद्धि में क्या बैठता है? किसने साक्षात्कार कराया? हनुमान ने साक्षात्कार कराया। तो बाबा क्या कहते? साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को देता ही नहीं है, और सारा ज्ञान दे दूंगा, देता हूं,
लेकिन साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता हूं। वो समझते हैं क्या, भगत लोग क्या समझ लेते हैं कि हनुमान ने साक्षात्कार कराया, देवी ने साक्षात्कार कराया, हमारे भूत प्रेत ने साक्षात्कार कराया। देखो हमको साक्षात्कार हुआ ना, समझते हम मुक्त हो गया। बस साक्षात्कार का हुआ तो बस उसमें उनको ये भाव बैठ गया कि अब हम मुक्त हो ही जाएंगे, हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बोले हनुमान भगवान हो, गणेश भगवान हो, महाकाली भगवान हो, भूत प्रेत भगवान उनको मान लेते हैं भगवान। कोई लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, या किसी का भी हुआ, तो उनको ये भाव बैठ जाता है। कोई कोई बोलेंगे अब हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, हमें भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो गया, और फिर अब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर कृष्णपुरी में जाएंगे। है दुख दर्दों की दुनिया से छूट गए तो सुख की दुनिया में, स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी उनको ये तो पता नहीं है हनुमानपुरी कहाँ है? कहाँ हो सकती है हनुमानपुरी? बताओ ये हनुमानपुरी कहाँ हो सकती है जो हनुमानपुरी में जाएंगे? अभी के पॉइंट्स में जैसे उल्लेख आया है, जो श्लोक में उल्लेख है कि जो भी जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको मेरे द्वारा ही प्राप्ति होती है। तो ये जो साक्षात्कार की चाबी है वो तो शिव बाबा के पास है, और वही और देवताओं की जो भी भक्ति करते हैं उनको साक्षात्कार के द्वारा प्राप्ति भी वही सुप्रीम सोल शिव ही कराते। आगे का पॉइंट है बीसीडी नंबर 1478, बीसीडी नंबर 1478, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मनोकामनाओं की पूर्ति। तुम बच्चों को आकर के राज भाग देता हूं। फिर भक्ति मार्ग में भी जो जिस भावना से जिस देवता की पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। समझो कोई लक्ष्मी नारायण की व कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो जन्म मरण में आ गए। कृष्ण तो सतयुग में था, फिर वही 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में यहाँ बैठे हैं। वो भक्त तो जड़ मूर्ति में भावना रखते हैं, तो भावना का बाड़ा वो जड़ चित्र तो नहीं देंगे, तो वो बाड़ा फिर भी भगवान देंगे। आगे तो समझते थे कृष्ण ही फल देते हैं, अभी बाबा समझाते हैं ये ठिक्कर बिक्कर के चित्रों में क्या रखा है, वो भावना का भाड़ा कैसे देंगे? भावना का भाड़ा तो मैं ही देता हूं। संदेशियों को दिखलाते हैं, भक्तों को मैं कैसे साक्षात्कार कराता हूं। वो भक्त है तेरा गदगद हो जाते हैं, परंतु उस अल्पकाल की खुशी से ज्ञान तो मिलता नहीं है।
तो बाबा कहते हैं मैं भक्तों को राजी कर देता हूँ। आगे है वार्तालाप नंबर 923, डिस्कशन नंबर 923, 38 मिनट 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भावना का फल। जैसी भावना वैसी भावना का फल देने के लिए भगवान बांधा हुआ है। जो हनुमान को भगवान के रूप में मानते हैं उनको भगवान हनुमान के रूप में साक्षात्कार कराए देते हैं। तो क्या पूंछड़ी वाला कोई भगवान होता है? नहीं होता। सूंड वाला कोई भगवान होता है? नहीं होता। कोई ऐसे भगत हैं जो नाग पंचमी पर नाग देवता को भगवान मानते हैं। भगवान उनको उनकी भावना के आधार पर नाग देवता के रूप में साक्षात्कार कराने के लिए बांधा हुआ है। भावना का अल्पकाल का भाड़ा देता है। ऐसे ही आपने जो बात बोली उसका भी जवाब है। समझ में आया? तो भावना है ना उनकी। हिंदुओं की भावना है। क्या मुसलमान दुनिया में नहीं रहते? क्या क्रिश्चियन दुनिया में नहीं रहते? उनकी तो ये भावना नहीं है। तो वो भावना मात्र है या सच्चाई है? भावना मात्र है। आगे का पॉइंट है ऑडियो नंबर 206, ऑडियो नंबर 206, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो जिसकी पूजा करते हैं उनके कामनाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। सिर्फ जिस व्यक्ति की चाबी आपके पास रहती है तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। कुछ बच्चों को बड़ा बनाया है, कुछ अपने को। फर्क सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति की चाबी और किसी को नहीं देगा। ये मेरी बात रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए ये चाबी मैं तुमको नहीं दे सकता। ठीक है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य व्यक्ति का पाठ चलता है। अभी तक के पॉइंट्स में हमने श्लोक संबंधित बातों को समझा है। जैसे कि शिव बाबा ने बोला कि भक्ति मार्ग में बहुत मुझे काम करना पड़ता है। तो जो भी जिनकी पूजा करते हैं अलग अलग देवताओं की, तो उनके कामनाओं की पूर्ति भगवान ही करते हैं। भावना का भी फल देते हैं, भावना का भाड़ा भी भगवान ही देते हैं। तो और भी जो देवताएं हैं वास्तव में वो देने वाले नहीं, तो उनकी सारी पूर्ति जो है वो शिव बाबा ही कराते हैं। ये श्लोक का सार है। इसके अलावा बेसिक कोर्स संबंधित क्लास के लिए एक खास सूचना, कल के अर्थात गुरुवार के क्लास में, जैसे इसके पहले शुक्रवार को बेसिक कोर्स होता था, तो अभी ऑनलाइन श्लोक टेस्ट के चलते गुरुवार के दिन बेसिक कोर्स होगा। और इसमें जैसे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये टॉपिक हम अभी तक पूरा कर चुके हैं। कल के बेसिक कोर्स के क्लास से
आगे के हफ्तों में एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, शिव शंकर। उसमें बहुत सारी बातों को हम समझेंगे। तो श्लोक टेस्ट के लिए गुरुवार के दिन हम जो बेसिक कोर्स नया टॉपिक समझेंगे उस पर भी प्रश्न होंगे, और उसके अलावा इसके पहले जितने भी बेसिक कोर्स हम देख चुके हैं, अभी तक जितने भी टॉपिक पूरे हो चुके हैं, तो उसे फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके, जैसे कि गुरुवार को कल शिव शंकर का टॉपिक होगा नए सिरे से, और उसके अलावा आत्मा का जो लेसन हम अभी तक पढ़ चुके हैं, तो उसमें से हर बार 10 मिनट की रिवीजन की जाएगी बेसिक कोर्स के लास्ट के 10 मिनट के क्लास में, और शुक्रवार के क्लास में नया टॉपिक और उसके अलावा जो पुराने टॉपिक को रिवाइज किया जाएगा शॉर्ट में। तो उन दोनों टॉपिक पर शुक्रवार के ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न होंगे। एक खास सूचना है, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।